हेलो दोस्तों, विशाल करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को प्रस्तुत करेंगे और उससे संबंधित विश्लेषण को जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। 30 मार्च 2021 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 86, 40, 53, 94। सही ऑप्शन बी 40। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को जारी किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो यह ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है, जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक पार्ट है। और इसमें 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं ने भाग लिया था और इसमें पेटेंट और कॉपीराइट नीतियों से लेकर बौद्धिक संपदा परिसंपत्तियों के व्यावसायीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के अनुसमर्थन पर बौद्धिक संपदा अधिकारों का मूल्यांकन किया जाता है। और 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान था और अंतिम स्थान पर 53वें नंबर पर वेनेजुएला था और भारत का स्थान 40 था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच संचालित करने की घोषणा की गई है? भारत म्यांमार के बीच, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल। सही ऑप्शन सी भारत बांग्लादेश। मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली एक ट्रेन है। प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए मार्च माह के दूसरे सोमवार को, ऑप्शन बी मार्च माह के तीसरे गुरुवार को, ऑप्शन सी मार्च माह के चौथे रविवार को, ऑप्शन डी मार्च माह के अंतिम शनिवार को। सही ऑप्शन डी मार्च माह के अंतिम शनिवार को। दोस्तों, अर्थ आवर डे की शुरुआत 2007 से हुई थी ऑस्ट्रेलिया की सिडनी शहर से, और इसमें जो है रात के 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक सभी लाइटों को ऑफ कर दिया जाता है और इसे अर्थ आवर डे के रूप में मनाया जाता है। और यह जो है 2021 में अर्थ आवर डे मार्च माह के अंतिम शनिवार को मनाया गया था और यह डेट जो है दिनांक 27 मार्च 2021 को मनाया गया अर्थ आवर डे के रूप में। अर्थ आवर डे को मनाने के पीछे का उद्देश्य ऊर्जा की बचत और बिजली बचाने और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। अर्थ आवर डे विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक अभियान है। विश्व विकास रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी की गई? ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंकटाड, ऑप्शन सी यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन डी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सही ऑप्शन विकल्प ए विश्व बैंक। अब दोस्तों, हम विश्व विकास रिपोर्ट 2021 के कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। यह जो रिपोर्ट है विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया डेटा फॉर बेटर लाइफ्स के अंतर्गत, और इस रिपोर्ट में इस बात पर केंद्रित किया गया कि डेटा को इकट्ठा किया गया है कि कैसे गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है और अग्रिम विकास उद्देश्य इस प्रकार सुनिश्चित करना है कि कोई भी पीछे ना रहे। यह गरीब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बदलते डेटा परिदृश्य की ज़बरदस्त क्षमता को उजागर करता है, साथ ही साथ जोखिम की जांच की अपनी क्षमता को स्वीकार करता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व बैंक ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण निवेश की पहचान कर अपने ग्राहक देशों का समर्थन करना, नीति सुधार और तकनीकी सहायता के लिए एक समृद्ध कार्यक्रम को परिभाषित करने की दिशा में अग्रसर है। यहाँ पर विश्व बैंक की जो स्थापना है वह जुलाई 1944 1944 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है विश्व बैंक का वह वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और साथ ही साथ दोस्तों, हम एक और बात बताते हैं आपको। वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं वह डेविड मलपासो हैं। चलिए दोस्तों, एवर गिवन बीते दिनों चर्चा में रहा। ऑप्शन ए क्रूज मिसाइल है, ऑप्शन बी युद्धपोत है, ऑप्शन सी पनडुब्बी है, ऑप्शन डी मालवाहक जहाज। सही ऑप्शन डी मालवाहक जहाज। एवर गिवन एक मालवाहक जहाज था और यह जो घटना है अप्रैल 2021 में घटित हुई थी, जिसमें मालवाहक जहाज एवर गिवन
एवर गिवन जहाज जो एक कंटेनर जहाज है, मालवाहक जहाज है, जो स्वेज नहर को ब्लॉक कर दिया था और इससे 400 से अधिक जहाज जो थे नहर पार करने में असमर्थ हो गए थे और इससे वैश्विक व्यापार पर $9 बिलियन का नुकसान हुआ था। एवर गिवन के द्वारा स्वेज नहर बाधित हो गया था और ये स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, जिससे यूरोप का और एशिया में जो वैश्विक व्यापार है वह संचालित हो पाता है। 6वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? धनुष, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, मनोज वाजपेयी। सही ऑप्शन बी, इरफान खान। वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया जाएगा? ऑप्शन ए वासुदेव मोही, ऑप्शन बी नसीरा शर्मा, ऑप्शन सी शरद पगारे, ऑप्शन डी डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले। सही ऑप्शन विकल्प डी, डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले। सरस्वती सम्मान की जो शुरुआत है वह बिरला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था 1991 में। और यह सम्मान जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। और इसमें जो है पुरस्कार की राशि रहता है प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 15 लाख रुपए। और 2019 का जो 29वां सरस्वती सम्मान था वह वासुदेव मोही को दिया गया था और 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को। निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी गुजरात। सही ऑप्शन सी कर्नाटक। पहला खिलौना क्लस्टर कर्नाटक में बनाया जाएगा और यह कर्नाटक के कोप्पल जिले के भानापुर गांव में बनाया जाएगा। तो दोस्तों स्टूडेंट, भानापुर गांव आपको भी याद रहना चाहिए, जिससे कि परीक्षा में पूछा जाए तो आप कर ले जाएं। तो भानापुर गांव में बनाया जा रहा है कर्नाटक राज्य में। और इस पर जो है पूरा कितना खर्च आएगा, 5000 करोड़ रुपीज़ का इस पे लागत आने की मतलब कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, और कर्नाटक सरकार द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है और इससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है और इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में किस कारोबारी को विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? ऑप्शन ए बिल गेट्स, ऑप्शन बी एलन मस्क, ऑप्शन सी जेफ बेजोस, ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। सही ऑप्शन विकल्प बी एलन मस्क। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 मार्च में जारी हुआ था, जिसके अनुसार एलन मस्क विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति थे और दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस थे। और वर्तमान में अप्रैल 2021 की स्थिति ये है कि मतलब सामान्य रिपोर्ट में कहा जाए तो सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं जेफ बेजोस हैं। लेकिन अगर हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के अनुसार पूछा जाए और ये मार्च में जारी किया गया था तो उसके अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं। और वैसे सामान्य तरीके से देखा जाए तो अप्रैल 2021 के अनुसार तो जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश बना? सूरीनाम, वेनेजुएला, बोलिविया, जिम्बाब्वे। सही ऑप्शन बी वेनेजुएला। वेनेजुएला के सेंट्रल बैंक ने 10 लाख बोलीवर का नया नोट जारी किया। इस समय वेनेजुएला भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है और अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते और कोविड-19 के चलते वहाँ पर आर्थिक बेहाली, आर्थिक स्थिति इतनी चरमरा गई है कि मुद्रास्फीति बहुत कई लाख गुना बढ़ चुका है और मंदी की चपेट में पूरी तरीके से वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था आ गई है। तो इस प्रकार दोस्तों कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला बना है पहला देश? वह है वेनेजुएला। 10 मार्च 2021 से किस देश की साझेदारी में भारतीय सेना ने डस्ट लीग 2 सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी तजाकिस्तान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान और ऑप्शन डी किर्गिस्तान।
सही ऑप्शन विकल्प सी उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच डस्टलिक सेकंड सैन्य अभ्यास की शुरुआत हुआ है। और दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन ए मिताली राज, ऑप्शन बी प्रिया पुनिया, ऑप्शन सी शेफाली वर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए मिताली राज। मिताली राज भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रनों को पूरा किया है। 13 मार्च 2021 को किस राज्य द्वारा काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी केरल। सही ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने सिद्धार्थनगर जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया। 5 मार्च 2021 को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। सही ऑप्शन चौथे। भारत विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत का 5 मार्च 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 580.3 अरब डॉलर था और इसने रूस को पीछे छोड़ दिया है। इस प्रकार रूस को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर भारत आ गया है। हिंदी श्रेणी में वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे प्रदान किया गया? हरीश मीना, अनामिका, वीरप्पा मोइली, कमलकांत झा। सही ऑप्शन विकल्प बी अनामिका। अनामिका को साहित्य अकादमी सम्मान 2020 उनके हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए मिला है। और दोस्तों आप लोगों को बता दें साहित्य अकादमी सम्मान की शुरुआत जो है 1954 में हुई थी और यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषा 8वीं अनुसूची में जो वर्णित हैं उसको उसमें दिया जाता है और 2 जो भाषा है एक अंग्रेजी है और एक राजस्थानी भाषा। तो कुल मिलाकर 24 भाषा, 22 भाषा आपका 8वीं अनुसूची का हो गया और 2 अन्य जो भाषाएं अभी आपको बताया है अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा में। तो कुल मिलाकर 24 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। माउना लोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? अमेरिका, फिलीपींस, जापान, इक्वाडोर। सही ऑप्शन ए अमेरिका। माउना लोआ अमेरिका के हवाई द्वीप समूह पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। किस भारतीय को स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नरेश त्रेहान, डॉक्टर हर्षवर्धन, सौम्या स्वामीनाथन, अंजलि तेंदुलकर। सही ऑप्शन विकल्प बी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 17 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कौन सा देश शामिल हुआ है? इटली, नीदरलैंड, बारबाडोस, निकारागुआ। सही ऑप्शन विकल्प ए इटली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 121 देशों का एक सोलर अलायंस है जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित राष्ट्रों के एक मंच पर लाने के लिए स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय गुड़गांव में है और यह भारत और फ्रांस के सहयोग से 30 नवंबर 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? नॉर्वे, भारत, फिनलैंड, अफगानिस्तान। सही ऑप्शन सी फिनलैंड। फिनलैंड नंबर 1 पर रहा है। सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें 149 देशों ने पार्टिसिपेट किया और पहले स्थान पर फिनलैंड है। भारत का स्थान 139 है, 139 है और अंतिम स्थान 149वें स्थान पर अफगानिस्तान का नंबर आता है। और दोस्तों इसमें और बातें बताते हैं आपको। 20 मार्च को
अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है। तो ये भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और पहली बार खुशहाली दिवस का संकल्पना भूटान के द्वारा लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस बार 2021 में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का थीम सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा रखा गया, वह है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर। और इसमें एक बात और जानने वाली बहुत ज़रूरी है जो एग्ज़ाम्स में आ जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की जो पैरामीटर क्या हैं, जिस आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है देशों का सूचकांक के, तो इसमें 6 कारकों को शामिल किया जाता है रैंकिंग बनाने में। पहला कारक नंबर 1 है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, जो क्रय शक्ति क्षमता पर आधारित होती है। सामाजिक सहयोग 2 नंबर पॉइंट है। तीसरा नंबर पॉइंट जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। चौथा पॉइंट है जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। और 5वां पॉइंट उदारता। छठा पॉइंट भ्रष्टाचार की धारणा। तो इन 6 कारकों को आधार बनाकर सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा विश्व के देशों का रैंकिंग किया जाता है। और इस बार जैसा आपको पहले ही बताया है 149 देशों को शामिल किया गया। पहले स्थान पर फिनलैंड, भारत का स्थान 139 है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान का नंबर है जो 149वें नंबर पर आता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से कार्यक्रम शुरुआत की? अटल भूजल मिशन, स्वच्छ पेयजल हर घर, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, कैच द रैन। सही ऑप्शन डी जल शक्ति अभियान, कैच द रैन। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 22 मार्च को जल शक्ति अभियान कैच द रैन शुरू किया गया और इसमें जल संरक्षण की बात की गई है। जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करे, जल संचयन को ध्यान दे, जिससे कि जल के प्रभावी संरक्षण कर भावी भविष्य के लिए जल को बनाए रखा जा सके। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? गेरहार्ड फिशर, अबी अहमद अली, शेख मुजीबुर रहमान, सुल्तान कबूस बिन सईद। सही ऑप्शन विकल्प सी शेख मुजीबुर रहमान। वर्ष 2020 में गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई, जब महात्मा गांधी की 125वीं जयंती मनाया जा रहा था। उन्हीं के उपलक्ष्य से प्रतिवर्ष गांधी शांति पुरस्कार 1995 से दिया जा रहा है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग से परे सभी व्यक्तियों के लिए हैं। गांधी शांति पुरस्कार से संबंधित और आपको यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान के बारे में एक ज़रूरी बात ये भी है, बताते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह है कि 2020 को बंगबंधु की जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जाता है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे और उन्हीं के उपलक्ष्य में 2020 को बंगबंधु जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में भारत और बांग्लादेश के द्वारा मनाया जा रहा था। शेख मुजीबुर रहमान के लाखों प्रशंसक हैं। अदम्य साहस और अथक संघर्ष के प्रतीक के रूप में बांग्लादेश में पहचाने जाते हैं और वहां के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। निम्नलिखित में से किस संस्था ने मार्च 2021 में प्रथम बार ज्वालामुखी बॉन्ड लॉन्च किया? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी डेनिश रेड क्रॉस, ऑप्शन सी एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। सही ऑप्शन विकल्प बी डेनिश रेड क्रॉस। डेनिश रेड क्रॉस संस्था के द्वारा पहली बार ज्वालामुखी बॉन्ड लॉन्च किया गया। डेनिश रेड क्रॉस का मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क में है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी, न्यायमूर्ति रविशंकर झा, न्यायमूर्ति एन.वी. रमना, न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल। सही ऑप्शन सी न्यायमूर्ति एन.वी. रमना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए 24 अप्रैल 2021 को। भारत का पहला कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? गोवा,
चंडीगढ़, लक्षद्वीप, सिक्किम। सही ऑप्शन सी लक्षद्वीप। टीबी ट्यूबरकुलोसिस रोग बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होने वाला रोग है और प्रदेश लक्षद्वीप है केंद्र शासित प्रदेश जो पूरी तरीके से टीबी से मुक्त घोषित हो गया है। हाल ही में योगासन को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया है। वर्ष 2021 में इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा, पुणे महाराष्ट्र, गुवाहाटी असम, पंचकुला हरियाणा। सही ऑप्शन डी पंचकुला हरियाणा। 2021 में खेलो यूथ गेम्स का आयोजन पंचकुला में होगा। हेलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।